ये वनवास के 12वें वर्ष का अंतिम चरण था। द्वैतवन का जंगल तपती धूप में झुलस रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों को भी जला देने पर आमादा थीं। पांडव, जो कभी महलों में रेशम के बिस्तरों पर सोते थे, अब वन की कठोर भूमि और संघर्ष के आदी हो चुके थे। लेकिन नियति को अभी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेनी बाकी थी। दोपहर का समय था जब एक ब्राह्मण बदहवास और रोता हुआ पांडवों की कुटिया की ओर भागा आया। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों में बेबसी थी। उसने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर से विनती की, हे धर्मराज, अनर्थ हो गया। मैं अपनी कुटिया के बाहर अरणी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने वाली लकड़ी सुखा रहा था। तभी एक विशाल हिरण आया और उस लकड़ी को अपने सींगों में फंसाकर भाग गया। उसके बिना मैं अपना हवन कैसे करूंगा? मेरा धर्म संकट में है, मेरी सहायता करें। ब्राह्मण का दुख पांडवों से देखा नहीं गया। वे थके हुए थे, भूख और प्यास से व्याकुल थे, लेकिन कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव पांडवों के रक्त में था। पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुरंत अपने हथियार उठाकर उस हिरण के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन वो हिरण कोई साधारण जानवर नहीं था। वो एक माया थी, एक छलावा था। कभी वो हिरण इतना पास दिखाई देता कि लगता भीम का हाथ उस तक पहुंच ही जाएगा, और अगले ही पल वो हवा में विलीन होकर मीलों दूर नजर आता। वो हिरण पांडवों को जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां सूरज की रोशनी भी डरती थी, जहां सन्नाटा चीखता था। मीलों दौड़ने के बाद अचानक वो हिरण ओझल हो गया। पांडव, जो बड़े बड़े महारथियों को युद्ध में हरा चुके थे, आज एक जानवर से हार गए। हताशा और थकान से चूर होकर पांचों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में गिर पड़े। उनके पसीने से लथपथ शरीर और धूल से सने चेहरे उनकी विवशता बता रहे थे। तभी नकुल ने, जो सबसे कोमल थे, रुंधे गले से पूछा, भैया युधिष्ठिर, हमने सदैव धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हम पर ही इतनी विपत्ति क्यों? हम एक लकड़ी के टुकड़े को भी वापस नहीं ला सके। नकुल का यह प्रश्न केवल उनका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का था जो अच्छाई के रास्ते पर चलकर भी दुख पाता है। युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस समय ज्ञान से ज्यादा जरूरत थी पानी की। प्यास प्यास इतनी भयंकर थी कि लग रहा था कंठ में कांटे उगाए हैं, होंठ सूखकर पपड़ी बन गए थे। भीम जैसा बलशाली योद्धा भी प्यास के मारे बेसुध हो रहा था। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, अनुज, उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, क्या आसपास कहीं पानी है? नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और चिल्लाए, भैया, कुछ दूरी पर मुझे सारस पक्षी उड़ते दिख रहे हैं और हरे पेड़ भी हैं, वहां अवश्य जल है। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, जाओ नकुल, और हम सब के लिए तुरंत पानी लेकर आओ। नकुल तरकश लेकर उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में चमक आ गई। सामने एक अद्भुत सरोवर था। पानी इतना निर्मल, इतना साफ कि तल का एक एक पत्थर दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। नकुल का मन किया कि वो इसी पानी में कूद जाएं। प्यास ने उनके विवेक को हर लिया था। वे भूल गए कि अनजान जगह पर पहले मुआयना करना चाहिए। वे आचमन करना भी भूल गए। जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके और अपनी अंजलि में जल भरा, तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। ये आवाज आकाश से नहीं, बल्कि पानी के कण कण से आ रही थी। साहस मत कर नकुल, ये सरोवर मेरा है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तूने जल पिया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास इतनी हावी थी कि उन्हें वो चेतावनी मजाक लगी। उन्होंने सोचा, मैं प्यास से मर रहा हूं, प्रश्न उत्तर बाद में देख लूंगा। और यही उनकी भूल थी। संयम का धागा टूट गया। जैसे ही वो शीतल जल उनके होठों को छूकर गले के नीचे उतरा, नकुल के प्राण पखेरु उड़ गए। वे वहीं पानी के किनारे एक कटी हुई लकड़ी की तरह गिर पड़े। बहुत देर तक जब नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव वहां पहुंचे और अपने भाई को मृत पड़ा देखा। उनका दिल दहल गया। वे रोना चाहते थे, लेकिन पानी को देखते ही उनकी प्यास ने उनके शोक को दबा दिया। वे पानी की ओर लपके। फिर वही आवाज, वही चेतावनी, रुक जा सहदेव, पहले प्रश्न फिर पानी। लेकिन सहदेव ने भी नकुल वाली गलती दोहराई। उन्होंने चेतावनी अनसुनी की, पानी पिया और वहीं ढेर हो गए। अब बारी अर्जुन की थी। जब अर्जुन वहां पहुंचे और अपने दो भाइयों को मृत देखा तो उनका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और चिल्लाए, कौन है तू? कायरों की तरह छिपकर वार करता है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। अर्जुन ने उस अदृश्य आवाज को मारने के लिए शब्द भेदी बाण चलाए। बाण सनसनाते हुए हवा में गए, लेकिन व्यर्थ। आवाज फिर हंसी, अर्जुन, बाणों से प्यास नहीं बुझती और ना ही मेरे प्रश्न मरते हैं। उत्तर दो, वरना तुम भी मरोगे। अर्जुन का अहंकार आड़े आ गया। मैं बिना उत्तर दिए पीऊंगा।
और जैसे ही अर्जुन ने जल स्पर्श किया, वो महायोद्धा जिसके गांडीव की टंकार से स्वर्ग हिल जाता था, एक पल में बेजान होकर गिर पड़ा। अंत में भीम आए। भीम को लगा ये किसी राक्षस की माया है। उन्होंने अपनी गदा उठाई और सोचा, पहले पानी पी लूं ताकि ताकत आ जाए, फिर उस राक्षस को मसल दूंगा। आवाज ने फिर रोका, लेकिन भीम तो भीम थे, उन्होंने कहां सुनना था। उन्होंने पानी पिया और उनकी विशाल देह भी धड़ाम से गिर पड़ी। अब उस सुंदर शांत झील के किनारे 4 महायोद्धा अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव मृत पड़े थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और अब जंगल की झाड़ियों से निकलते हुए धीरे धीरे चलते हुए वहां आ रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। वे नहीं जानते थे कि सामने पानी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जहां बाहुबल नहीं बुद्धिबल की जरूरत थी। चारों दिशाओं से घेरता सन्नाटा अब युधिष्ठिर के कदमों की आहट सुन रहा था। जब वे सरोवर के किनारे पहुंचे तो दृश्य देखकर उनके पांव ठिठक गए। सामने जमीन पर उनके 4 भाई जो संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, बेजान पड़े थे। अर्जुन, जिसका गांडीव कभी झुकता नहीं था, आज धूल में पड़ा था। भीम, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, एक सूखे पत्ते की तरह शांत था। नकुल और सहदेव, जो सुंदरता की मूरत थे, निस्तेज पड़े थे। युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो गया, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हे भीम, तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहां गए? वे विलाप करने लगे। लेकिन युधिष्ठिर साधारण मनुष्य नहीं थे, वे धर्मराज थे। शोक की इस भयानक घड़ी में भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन, अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने आंसू पोंछे और गौर से भाइयों के शरीरों को देखा। न कोई घाव है, न खून का कोई निशान है। इनके चेहरे पर कोई ऐंठन भी नहीं है, जैसे जहर से होती है। आसपास किसी संघर्ष के भी पदचिन्ह नहीं है। युधिष्ठिर का विवेक जाग उठा। यह किसी साधारण शत्रु या जानवर का काम नहीं हो सकता। ना ही इस जल में विष है, वरना इनके चेहरे नीले पड़ जाते। ये अवश्य ही किसी अलौकिक शक्ति का कृत्य है। प्यास युधिष्ठिर को भी सता रही थी, कंठ सूख रहा था। वे सरोवर में जल पीने के लिए उतरे। जैसे ही उन्होंने जल को छूना चाहा, हवा में वही गंभीर और डरावनी आवाज गूंजी, साहस मत कर युधिष्ठिर, ये सरोवर मेरा है। मैं एक बगुला हूं जो यहाँ मछलियां खाता है। मैंने ही तेरे भाइयों को यमलोक भेजा है क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी नहीं मानी। यदि तू भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिएगा तो तेरा हश्र भी इन्हीं जैसा होगा। अर्जुन और भीम होते तो क्रोधित हो जाते, शस्त्र उठा लेते, लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि क्रोध बुद्धि का शत्रु है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बड़े ही शांत भाव से विनम्रता से कहा, हे अदृश्य शक्ति, आप एक साधारण बगुला नहीं हो सकते। मेरे भाई हिमवान पर्वत के समान थे, उन्हें महान रुद्र के अलावा कोई नहीं गिरा सकता। आप अवश्य कोई देवता या यक्ष हैं। मुझे क्षमा करें यदि मेरे भाइयों ने अज्ञानता में आपका अपमान किया हो। मैं जल पीने का साहस नहीं करूंगा। कृपया प्रकट हूं और अपने प्रश्न पूछें। मैं अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर की विनम्रता देखकर वो शक्ति प्रसन्न हुई। अचानक वृक्ष के ऊपर से एक विकराल आकृति प्रकट हुई, धधकती हुई आंखों वाला एक विशाल यक्ष। उसकी आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। यक्ष ने कहा, ठीक है राजन, तो तैयार हो जाओ। मेरे प्रश्न बाणों से भी तीखे हैं। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो मृत्यु निश्चित है। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक संवाद जिसने धर्म और जीवन की परिभाषा बदल दी। सन्नाटे से भरे वन में यक्ष के प्रश्न गूंजने लगे। यक्ष ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, उस सूर्य को रोज कौन उदित करता है? उसके आसपास कौन चलता है? उसे कौन अस्त करता है? और वो किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, हे यक्ष, ये ब्रह्म अर्थात परम सत्य है जो सूर्य को उदित करता है। देवता उसके साथी हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वो सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड सत्य और धर्म के नियमों से ही चल रहा है, कोई व्यक्ति इसे नहीं चलाता। यक्ष ने अगला प्रश्न दागा जो भौतिक विज्ञान से भी गहरा था। यक्ष, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर, माता इस पृथ्वी से भी भारी है क्योंकि उसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज गति से चलता है और हमारे मन की चिंताएं अर्थात वरीज सूखी घास के तिनकों से भी ज्यादा हैं जो हमें जला देती हैं। यक्ष हैरान था, ऐसे सटीक उत्तर। उसने अब सामाजिक जीवन पर प्रहार किया। यक्ष, मित्र कौन है युधिष्ठिर? प्रवास में अर्थात यात्रा में मित्र कौन है? घर में मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मरने वाले का मित्र कौन है? प्रवास में विद्या ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र है। घर में पत्नी ही सच्ची मित्र है। रोगी का मित्र वैद्य डॉक्टर है और मृत्यु के समय
जब सब साथ छोड़ देते हैं तब केवल दान और धर्म ही जीव के साथ मित्र बनकर जाते हैं। यक्ष के प्रश्नों की गति बढ़ती गई। यक्ष, सबसे श्रेष्ठ स्नान क्या है? शरीर का मैल तो पानी से धुलता है, लेकिन मन के मैल को धोना ही असली स्नान है। फिर यक्ष ने वो प्रश्न पूछा जो उस समय के समाज और आज भी बहुत प्रासंगिक था। हे राजन, ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है? क्या जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बनता है, या वेदों का ज्ञान होने से, या फिर अच्छे आचरण से? सोच समझकर उत्तर देना। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, हे यक्ष, सुनिए, ना तो उच्च कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बनता है और ना ही केवल शास्त्रों को रट लेने से। ब्राह्मण होने का एकमात्र आधार शुद्ध आचरण, गुड कैरेक्टर है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र गिर गया है तो वो चाहे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, वो शूद्र से भी गया बीता है। और यदि कोई तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति भी अपने चरित्र और सत्य पर अडिग है तो वही असली ब्राह्मण है। जंगल का कोना कोना इन उत्तरों से गूंज रहा था। यक्ष अब तक युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब वो उनकी आत्मा की गहराई नापना चाहता था। प्रश्न अब और भी कठिन और भी रहस्यमयी होने वाले थे। प्रश्नोत्तरी का ये सिलसिला अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। यक्ष के सवाल अब केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे थे, बल्कि वे जीवन के सबसे गहरे मर्म को छू रहे थे। युधिष्ठिर अभी भी अविचल थे। उनकी आवाज में न घबराहट थी न जल्दबाजी। वे हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे जैसे वे स्वयं धर्म की मूर्ति हो। यक्ष, जो शुरू में क्रोधित और भयानक लग रहा था, अब युधिष्ठिर की बुद्धिमता से प्रभावित हो रहा था। तभी यक्ष ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर गृहस्थ, हर इंसान के जीवन से जुड़ा था। हे राजन, ये बताओ कि इस संसार में वास्तव में सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, जो व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं है, जिस पर कोई कर्जा नहीं है, जो अपनी मातृभूमि में रहता है और जो अपने घर में दिन के अंत में चाहे रूखा सूखा साग ही पकाकर खाता है, वही सबसे सुखी है। अमीरी सुख नहीं है, संतोष और स्वतंत्रता ही असली सुख है। यक्ष ने सिर हिलाया और फिर पूछा, कह पंथाहा, सही रास्ता क्या है? धर्म के रास्ते तो बहुत सारे हैं, इंसान किस पर चले? युधिष्ठिर बोले, तर्क करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि तर्क अस्थिर है। वेद और शास्त्र अनेक हैं और उनमें मतभेद हो सकते हैं। धर्म का रहस्य गुफा में छिपा है। इसलिए महाजन अर्थात महान पुरुष और ज्ञानी लोग जिस रास्ते पर चले हैं, वही अनुकरण करने योग्य सही रास्ता है। अब यक्ष ने वो प्रश्न पूछा जिसे आज भी महाभारत का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न माना जाता है। उसने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, किमाश्चर्यम, हे युधिष्ठिर, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, फिर उन मृत भाइयों की ओर, और कहा, हे यक्ष, हर पल हर क्षण अनगिनत प्राणी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से रोज लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन जो शेष बचे हैं हम लोग, हम ये देखकर भी ये इच्छा रखते हैं कि हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। हम मृत्यु को भूलकर ऐसे जीते हैं जैसे हमें यहाँ सदा रहना है। मृत्यु को सामने देखकर भी उसे अनदेखा करना, इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है? इस उत्तर ने वन के सन्नाटे को एक पवित्र गूंज से भर दिया। यक्ष गदगद हो उठा। उसने कहा, साधु युधिष्ठिर साधु, धन्य हो, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुमने मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देता हूं। यक्ष ने सरोवर में पड़े 4 शवों की ओर इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारे इन 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूं। बताओ, तुम किसे जीवित देखना चाहते हो? ये एक और परीक्षा थी, शायद सबसे कठिन। एक तरफ सगे भाई थे, दूसरी तरफ सौतेले। एक तरफ बल था, दूसरी तरफ सौंदर्य। लेकिन युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया। उन्होंने तुरंत कहा, हे यक्ष, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेघ वर्ण वाले, कमल नयन और चौड़ी छाती वाले मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि युधिष्ठिर भीम या अर्जुन को मांगेंगे। यक्ष ने हैरानी से पूछा, राजन, ये तुमने क्या किया? भीम, जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, जो तुम्हारा रक्षक है, तुमने उसे नहीं मांगा? अर्जुन, जिसके गांडीव के भरोसे तुम युद्ध जीतने का सपना देख रहे हो, तुमने उसे भी छोड़ दिया? और नकुल को चुना, जो न तो बल में भीम जैसा है, न धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा? एक सौतेले भाई को सगे भाइयों से ऊपर क्यों चुना?
युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वही महाभारत का सार है। उन्होंने नम्रता से कहा, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म का नाश हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, माता कुंती और माता माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, इसलिए माता कुंती पूरी तरह संतानहीन नहीं है, लेकिन मेरी माता माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं बचा। यदि मैं भीम या अर्जुन को चुनता तो ये माता माद्री के प्रति अन्याय होता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह कुंती का एक पुत्र जीवित है, उसी तरह माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। मैं अपने और पराये में भेद नहीं करता। न्याय और समता ही मेरा धर्म है। इसलिए हे यक्ष, नकुल को जीवित करें। युधिष्ठिर के मुख से निकले न्याय और दया के इन शब्दों ने जादू कर दिया। यक्ष का कठोर रूप पिघल गया। उसने कहा, हे भारत, तुम केवल बातों के ज्ञानी नहीं हो, तुम वास्तव में धर्म को जीते हो। तुमने अपने स्वार्थ और सुरक्षा, भीम अर्जुन को छोड़कर न्याय को चुना। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जाओ, मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूं। जैसे ही यक्ष ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम चारों ऐसे उठ खड़े हुए जैसे गहरी नींद से जागे हों। उनकी प्यास, उनकी थकान सब गायब हो चुकी थी। तभी यक्ष के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह विकराल यक्ष अब वहां नहीं था। उनके स्थान पर एक सौम्य और तेजस्वी देवता खड़े थे। वे स्वयं धर्मराज यानी यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। वो हिरण जो तुम्हारी अरणी लेकर भागा था, वो भी मैं ही था, ताकि मैं तुम्हें इस एकांत सरोवर तक ला सकूं। मैं देखना चाहता था कि विपत्ति के समय तुम धर्म का साथ छोड़ते हो या नहीं। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। धर्मराज ने उन्हें न केवल जीवन दान दिया, बल्कि 2 और वरदान भी दिए। उन्होंने उनकी अरणी वापस की और सबसे महत्वपूर्ण वरदान ये दिया कि आने वाले 13वें वर्ष अज्ञातवास में तुम 5 भाई अपनी पहचान छिपाने में सफल रहोगे। कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। 5 भाइयों ने उस सरोवर का शीतल जल पिया, अपनी प्यास बुझाई और एक नए आत्मबल के साथ वापस लौटे। युधिष्ठिर ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि जब जीवन संकट में हो तब बाहुबल काम नहीं आता। संकट के समय जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता, जो हड़बड़ाता नहीं और जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय करता है, साक्षात मृत्यु भी उसे हरा नहीं सकती। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। दोस्तों, युधिष्ठिर ने अपनों से ज्यादा न्याय को महत्व दिया। क्या आज के समय में हम अपने फायदे को छोड़कर सही का साथ दे सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो जय श्री कृष्ण कमेंट करें और ऐसी ही महान गाथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।